तो आज जा रखे हैं हम खटिलगढ़ महादेव मंदिर के सामने, जिसको हम पुल अढ़ैया बोलते हैं। तो ये मंदिर है सामने, शिव मंदिर। ऊपर यहाँ शनिदेव मंदिर है और यहाँ पुल अढ़ैया दुकान है, और इसके ऊपर ठीक ऊपर मंदिर है यहाँ पे भी। अब हम चलते हैं। हम और हमारी टीम आज हम आए हैं जनता इंटर कॉलेज कोठिला, जो कि ठीक तलाई के बगल में है, जिसको हम पुल अढ़ैया बोलते हैं। तो यहाँ क्विज प्रतियोगिता चल रही है आज। बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ टीचरों का हमारे।
जीव प्रकृति का खजाना है। वन्य जीव प्रकृति का खजाना है। मत करो जीव हत्या का काम। स्वाभिमान मत करो जीव हत्या का काम। वन्य जीवों का भी है स्वाभिमान। मत करो जीव हत्या का काम। श्री विजय जी वन बीट अधिकारी और श्री अशोक रावत वन बीट अधिकारी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। पहले तो हम जोरदार ताली के साथ जैसे कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से कि बच्चे कितने प्रसन्न हैं, आप लोगों को याद नहीं करती। इसकी दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि हो सकता है हमारा चेहरा डेली देख के जो है वो चुके हों, और मैं कभी तो साल में 2 बार नहीं तो साल में 1 बार पहुंचती है, अवेयर करती है, क्योंकि वन विभाग वालों के लिए भी ये स्वर्णिम अवसर होता है कि अगर उनको अपना कोई संदेश दे। सबसे पहले मैं मंच पर हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सम्मानित सभी गुरुजनों को नमस्कार करती हूँ, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया और जो हमें प्रतियोगिता यहाँ ऑर्गेनाइज की जिसमें आपने मनाया जाता है और ये हर वर्ष मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम ये आपका 1952 में मनाया गया था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि बड़े से बड़ा हो सबकी आवश्यकता है, इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जितने हम मनुष्य जरूरी हैं उतने ही हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है। आपने पढ़ा इकोसिस्टम पढ़ा है ना, तो उसमें आपने फूड चेन फूड वेब पढ़ा है, कैसे छोटे जानवर बड़े जानवर आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है ना। जैसे आपके जो चूहे हैं, और जैसे आपने पढ़ा हिरण, हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। अब मान लो कि शेर ही खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? हिरण की तादाद बढ़ जाएगी तब। और अगर मान लो चूहे को कौन खाता है? बिल्ली। और अगर बिल्ली खत्म हुई तब? अब चूहे अगर ज्यादा हो गए फिर क्या होगा? घरों में आते कि नहीं आते? आते हैं ना। अब फिर आपके खाने पे और आपके अनाजों पे चले जाएंगे, है ना। तो मेरी ये बात होती है कि हमको हर एक जानवर, चाहे वो कितना छोटा जानवर है, क्विज कंपटीशन में क्वेश्चन था प्रोजेक्ट टाइगर, था कि नहीं था? है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर आखिर क्यों शुरू करना पड़ा? जब और हम इकोसिस्टम में जितने भी आपके होते हैं प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स में सबसे ट्रॉपिक लेवल में हम सबसे ऊपर हैं। और हम क्यों ऊपर है? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हम जंगली जानवरों के बराबर ताकतवर नहीं है, लेकिन हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। पुराने जमाने में भी जानवर होते थे कि नहीं होते थे? भी रहते थे ना, मतलब उनके साथ रहते थे। तो हमें उनके साथ रहना सीखना है। रहना सीखने का मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो सीखने का मतलब क्या है? जैसे आप अपने घरों के आसपास की झाड़ियाँ आपने साफ कर, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या करना है? आपने इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है। क्यों? अगर आप इधर उधर कचरा फेंकते हो तो उससे क्या होते हैं? छोटे जानवर आकर्षित होते हैं। अब छोटे जानवर उसकी ओर आएंगे तो उनको खाने के लिए कौन आएगा? बड़े जानवर आएंगे, ठीक है। तो आपने दूसरा ये नहीं करना। तीसरी चीज आपने क्या नहीं करना है? जैसे कि लोग क्या करते हैं आजकल घरों के अपने बरामदे में क्या करना है? रोशनी रखनी है। एक बल्ब तो कम से कम जलाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर हम डेली यूज, हमें जितना भी जो संघर्ष है जो भी है हमारा आपस में एनकाउंटर नहीं होगा, मतलब ज्यादा ये जो संघर्ष वाली घटनाएं धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस मैं ये बोलूंगी कि हमारी ये मानसिकता नहीं होना चाहिए कि हमें सारे जंगली जानवरों को जनरेशन और आप सबसे अच्छे माध्यम हो हम अपनी बातों को हम आपके थ्रू आगे मंच पे भी रख सकते हैं। अब हम आपको जागरूक करेंगे, आप अपने घर पे जाके अपने घर वालों से बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। आप और लोगों को भी ये बात बताओगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा? और लोग भी जागरूक होंगे, ठीक है। और प्रतियोगिता कराने का पेंटिंग बना रहा है तो वो जो बनाता है उसको पता चलता है ना कि क्या बना रहे हैं हम, तो उसके बारे में आप जागरूक हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम पेंटिंग और ये छोटी मोटी प्रतियोगिता से जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। तो धन्यवाद, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। अभी आपकी दो यहाँ पे प्रतियोगिता जो था वो क्विज कंपटीशन था, तो जूनियर का जो है पेंटिंग का ड्राइंग, तो उसमें यहाँ पे जो 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड
ड्राइंग लेंगे और बीच में उनका जो है उसमें हम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्विज जो कॉम्पिटिशन था उसमें जो थर्ड यानी तीसरा स्थान प्राप्त किया वो है भास्कर पोखरियाल। इसके लिए मैं श्री विजय जी से आग्रह करूँगा वे पारितोषिक जो है उनके हाथ से दिया जाएगा और शुभकामनाएं देता हूँ भास्कर पोखरियाल। कॉम्पिटिशन है उसमें तीसरे स्थान पे है वो है आरुष कक्षा करना चाहूँगा श्रीमती रोशनी देवी जी से, वे अपने हाथों से छात्रों को जो है पारितोषिक प्रदान करेंगे। कक्षा 10 निवेदन करना चाहूँगा श्री कमलेश रावत जी, उनके द्वारा जो है तनिष्क कंपटीशन था उसमें द्वितीय स्थान में कुमारी पूजा कक्षा 8। श्री सावन सुमन जी से हमारे साथी अध्यापक क्या है वो है सुजन रावत कक्षा 11 कुमारी प्रियंका भट्ट जी से जो विमल ड्राइंग कॉम्पिटिशन है उसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो है अनमोल। करना चाहूँगा प्रधानाचार्य महोदय जी से, वे जो है अपने हाथों से इस बच्चे को पारितोषिक प्रदान करें। प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है इन प्रतियोगिताओं में, चाहे क्विज प्रतियोगिता है चाहे चित्रकला प्रतियोगिता है। और आप लोगों ने देखा होगा आज बड़ी खुशी की बात है कि कुछ नए बच्चे भी आगे आए हैं। जैसे मैं हमेशा बार बार बोलता रहता हूँ कि 2-4 बच्चे ही और बच्चे भी जो आगे आए हैं, वो जो रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और एक बार फिर से मैं वन विभाग धुमाकोट की समस्त टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ विद्यालय में आए, उन्होंने प्रतियोगिताएँ कराई, हमारे बच्चों को अवेयर किया। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आपको सभी लोगों का।